नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हम क्या देखना है, या फिर हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रम में हमें क्या देखना है बच्चों। हमें इसमें देखना है कि जब भी हायर एनर्जी स्टेट से और जब वो ग्राउंड स्टेट में आता है, ठीक है, तो कितनी फोटोन वो रिलीज करता है, कितनी फोटोन ऑफ एनर्जी वो क्या करता है, रिलीज कर रहा है इन द टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, तो जैसा कि हम सभी को पता है, सबसे लोअर ग्राउंड स्टेट होती है बच्चों। ठीक है, ये हो गया आपकी ग्राउंड स्टेट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, जिसपे वैल्यू कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड वाली थोड़ी दूर होती है, कितनी होती है इस पे वैल्यू, लगभग लगभग -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगली कौन सी होती है, लगभग अगली होती है लगभग लगभग -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद क्या होगा बच्चों, गैप धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। इस पे वैल्यू होगी लगभग लगभग -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे वैल्यू हो जाएगी माइनस के जीरो पॉइंट -54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हाइयर ले लेंगे, उस पे वैल्यू हो जाएगी -0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक ऐसे ही सबसे हाइयर वाली होगी, जिस पे एनर्जी क्या होगी बच्चे, इनफाइनाइट, सॉरी जीरो। क्या हो जाएगी एनर्जी, जीरो हो जाएगी। हम सभी को पता है इस पे एन की वैल्यू क्या है, 1। इनकी वैल्यू है 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, हमें देखना है इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, ये देखना है कि अगर आपने हमने ये देखा था कि अगर हम इसको आयनाइज्ड करके, या फिर सॉरी आयनाइज नहीं, एक्साइट करके कोई एक हायर एनर्जी स्टेट पे इसको पहुंचा देते, लेट्स सपोज हम इसको फिफ्थ स्टेट पे पहुंचा देते हैं, तो अपना तो फिफ्थ पे 4 पे आ सकता है, फिर 3 पे आ सकता है, तो 2 पे आ सकता है, तो फिर 1 पे आ सकता है। मुझे क्या जानना, मुझे ये नहीं जानना, उल्टा करना, मुझे ये जानना है कि अगर हर एक स्टेट पे एक्सेप्ट ग्राउंड पे हर एक स्टेट पे क्या है बच्चों, प्रेजेंट है। ठीक है, और वहां से इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है, वापस आ रहे हैं कहाँ पे, ग्राउंड स्टेट पे, तो कितनी वेवलेंथ को रिलीज कर, कितनी वेवलेंथ को रिलीज करें, तो मान के चलो कि एक आ रहा है बिल्कुल हाइयर से, हाइयर से आ रहा है, तो यहां से आ रहा है। एक आ रहा है इन्फानाइट से जस्ट कम वाला होगा, एंड सोन, ये वाला भी होगा, ये वाला भी होगा, सारे के सारे कहाँ पहुंच रहे हैं बच्चों, ग्राउंड पे पहुंच रहे हैं। जो ये वेवलेंथ का स्पेक्ट्रम बनाते हैं, इनको क्या बोलते हैं पता है, लेमैन सीरीज। और सारे के सारे कहाँ पे आ रहे हैं बच्चों, n = 1 पे आ रहे हैं। अब याद हो तो एक एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला तो होगा ही होगा, हमें पता है एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, E n2 - E n1 किसके बराबर होता है, Hc/में लैम्डा के बराबर होता है। क्योंकि इन दोनों के बीच में गैप कम है, सेकंड और 1 के बीच में गैप क्या है, कम है, मतलब एनर्जी डिफरेंस क्या है, कम है। कम होने से वेवलेंथ क्या होगी, सबसे ज्यादा इसी में वेवलेंथ होगी, सबसे ज्यादा इसी में ही वेवलेंथ होगी। तो 2 से लेकर 1 तक के बीच में सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगी, इनफानाइट से 1 के बीच में वेवलेंथ सबसे ही कम होगी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जब होती है, तो जहां से एनर्जी आती है उसको बोलते हैं, उसका नाम होता है एक सीरीज लिमिट। क्या बोलते हैं इसको, सीरीज लिमिट। और जब पहले वाले को बोलते हैं बच्चों फर्स्ट लाइन, क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट लाइन ऑफ दिस सीरीज। लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन ये है, और उसकी सीरीज सीरीज लिमिट ये है।
और पहले बता दूंगा जितना ज्यादा एनर्जी गैप होगा उतना ही वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा, कम होगा वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या हो जाएगा बच्चों, उस केस में कम हो जाएगा। तो मैं क्या लाइमन सीरीज की निकाल सकता हूँ शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ सर, निकाल सकता हूँ। बस मुझे क्या पता होना चाहिए, एनर्जी डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर मुझे एनर्जी डिफरेंस पता तो मैं वेवलेंथ निकाल सकता हूँ। निकालो। फाइंड, फाइंड, इसके क्वेश्चन भी करेंगे बाद में, पर अभी ये समझ, फाइंड शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। ठीक है, तो देखो, शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कहाँ से कहाँ होगी, सोच के बताओ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कहाँ से कहाँ होगी। सर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी जब वो इनफानाइट से ग्राउंड स्टेट पे आएगा। तो देखो, इनफानाइट से जब मैं कहाँ पे आऊंगा बच्चों, ग्राउंड स्टेट से आऊंगा, तो मुझे वो वेवलेंथ चाहिए। आपको पता है इनफानाइट पे कितनी एनर्जी है, कितनी एनर्जी है बच्चे इनफानाइट पे, आप बोलोगे जीरो है। वन पे कितनी है सर, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एच सी की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी होती है भाई, एच सी की वैल्यू, बार बार रहने दे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर्मस्ट्रॉन्ग, और ये भी आर्मस्ट्रॉन्ग में देगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 12420 डिवाइडेड बाय 13.6 आर्मस्ट्रॉन्ग। जानना ये वैल्यू कितनी आती है लेमडा की, ये आ गई शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आ गई, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आ गई, कितनी आ जाएगी, ये लगभग लगभग आएगी आपकी 913 आर्मस्ट्रॉन्ग। आपको याद हो मैंने एक लास्ट क्लास में भी एक फॉर्मूला लिखवाया था लेमडा निकालने का, इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ निकाला था एक्साइटेशन स्टेट से। क्या निकाला था ये अगर याद हो तो, लेमडा इक्वल टू 911 आर्मस्ट्रॉन्ग डिवाइड बाय जेड स्क्वायर इंटू N1 का स्क्वायर इंटू N2 का स्क्वायर डिवाइड बाय N2 माइनस, मतलब N1, N2 स्क्वायर माइनस N1 स्क्वायर। यहाँ से भी वैल्यू क्या आएगी, सेम ही आएगी। ठीक है, अप्रोक्सीमेट सेम ही आएगी वैल्यू, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन है, मतलब कि हार्डली एक आधा परसेंट का डिफरेंस होगा, बाकी वैल्यू क्या आएगी, सेम ही आएगी। ये निकल गई आपकी कौन सी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, यहाँ से निकल गई। एक लॉन्गेस्ट वेवलेंथ भी निकाल लेते हैं। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ में क्या होगा बच्चों, कहाँ से कहाँ आएगी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, 2 से 1 पे आएगी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। क्यों, क्योंकि सर 2 से 1 इसलिए आएगी क्योंकि यहाँ पे एनर्जी गैप क्या है, कम। एनर्जी गैप कम है तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। एनर्जी गैप कम है तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, E2 माइनस E1 इक्वल टू एच सी पॉइंट में लेमडा लॉन्गेस्ट। तो लॉन्गेस्ट क्या हो जाएगा बच्चों, एच सी। E2 पे एनर्जी कितनी थी, E2 पे एनर्जी कितनी थी, माइनस के 3.4, और उस पे कितनी है 13.6। ये पता आपको वैल्यू 12420 डिवाइडेड बाय करना, 13.6 माइनस 3.4 कितना होता है, 10.2, 10.2। लगभग लगभग ये कितनी वैल्यू आएगी, 1200, 1100 की, 1200 के आसपास आएगी, लगभग आ रही है 1217 आर्मस्ट्रॉन्ग। मतलब कि लाइमन सीरीज की जो वेवलेंथ जो जनरेट करेगा, वो जनरेट करेगा 900, कितनी आई थी, 13 आर्मस्ट्रॉन्ग से 1217 आर्मस्ट्रॉन्ग। किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। किसके लिए, हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम कौन सा होता है, हीलियम एटम होता है, लिथियम एटम होता है। उसमें हीलियम में लिथियम में क्या फर्क हो जाएगा, किसका फर्क हो जाएगा, मास का, जेड का फर्क हो जाएगा। किसका फर्क हो जाएगा, जेड का, नंबर ऑफ प्रोटॉन का फर्क पड़ जाएगा उसमें। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर ज्यादा हो जाते तो लेमडा की वैल्यू कम हो जाएगी कि ज्यादा, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ने से जेड की वैल्यू, जो लेमडा की वैल्यू कम हो जाती है कि ज्यादा हो जाती है, जेड की वैल्यू बढ़ रही है, कम हो जाएगी।
इसका मतलब कि अभी ये कौन से रीजन में है? आप देखो विजिबल रीजन में है, विजिबल रीजन में नहीं है, उससे उससे पहले वाले में। उससे पहले वाले रीजन को कौन से रीजन बोलते हैं? यूवी रेज बोलते हैं। कौन सी रेज बोलते हैं बच्चों? तो लीमन सीरीज हाइड्रोजन एटम के लिए कौन सी वो प्रोड्यूस करता है ईएम वेव? आप बोलोगे यूवी रेज प्रोड्यूस। यूवी रेज प्रोड्यूस करता है बच्चों। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? ठीक है। अब सेम यही है। अब आ जाएंगे बच्चों जहां पे n = 1 पे उसका ग्राउंड स्टेट था। अब सभी को किस पे आना है? n = 2 पे आना है। सारे हाईएस्ट स्टेट से n = 2 पे आएंगे तो वो कौन सी सीरीज बन जाती है? बालमर सीरीज बन जाती है। कौन सी सीरीज बन जाएगी बच्चों? सारे के सारे कहाँ पे आएंगे बच्चों? हायर एनर्जी स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट बोलते हैं इसी को हम। कौन सी बोलते हैं इसको? फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट बोलते हैं। या n = 2 या फिर एल भी बोलते हैं ना। और इसका नाम क्या होता है बच्चों यहाँ पे? बालमर सीरीज। क्या हम बालमर सीरीज की वेवलेंथ निकाल सकते हैं, रेंज? बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ पे अब क्या हो जाएगा? एन टू की वैल्यू तो वेरी करती रहेगी, En1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? सर En1 की वैल्यू फिक्स हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। है ना? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या कर दिया? n = 2 फिक्स कर दिया। n = 2 क्या कर दिया बच्चों? फिक्स कर दिया। इस वजह से क्या होगा, अगर मेरे को निकालना है, लिखो, फाइंड द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज। तो हम कैसे निकालेंगे? शॉर्टेस्ट के लिए गैप कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? एनर्जी का गैप ज्यादा गैप होना चाहिए। तो कहां से कहां आएगा बच्चों? इनफाइनाइट से कहां पे आएगा? E2 पर आएगा। लेमडा हो जाएगा 12420। ई इनफाइनाइट पे एनर्जी कितनी? 0। और इस पे कितने? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे ही आप इस पे शॉर्टेस्ट पे वेवलेंथ निकालोगे तो इसकी वैल्यू आएगी बच्चों लगभग लगभग 3644 याद नहीं रखनी है। ठीक है। और ऐसे बच्चे अगर हम लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालेंगे तो लॉन्गेस्ट कहाँ से कहाँ पे आएगी? थर्ड से सेकंड। थर्ड से थर्ड से सेकंड पे जाएगी। ये मेरे को लॉन्गेस्ट वेवलेंथ दे देगा 12420। थर्ड पे क्या नंबर है बच्चों? थर्ड पे था वैल्यू 1.51। है ना? -1.51 -3.4। ठीक है। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी जिसकी वैल्यू लगभग लगभग आएगी बच्चे 6560 आर्मस्ट्रॉन्ग। समझ में आ गया सभी को? क्या हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे? हाँ सर, हमें अगर एनर्जी नहीं भी पता तो मान लो तो बहुत ईजी है, हम तो दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। सर कैसे? सर फॉर्मूला बता रखा है, λ = 911 आर्मस्ट्रॉन्ग में होना चाहिए, डिवाइड बाय Z² इंटू n1² n2² डिवाइड बाय n2² माइनस n1²। ये तो हमें पता ही रहेगा हमेशा ही, तो इससे वैल्यू बेस पर निकालना है। ठीक है। सर अच्छा हम पहले वाली कैसे निकालेंगे? सर वहां पे तो n2 इनफाइनाइट है, तो आपको पता है अगर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट बनते तो हम क्या करते? n2 हम क्या लेंगे? कॉमन ले लेंगे। है ना? n2 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? n2 से n2 कैंसिल, ये पार्ट 0 हो जाएगा। सिंपल डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा? n1 के प्रोपोर्शनल आ जाएगा। पता ना, ये तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट सीरीज बन रही है, तो ये पार्ट कैंसिल हो जाता है और ये पार्ट इनफाइनाइट बन जाएगा, ये वन बन जाएगा। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? ओनली n1² के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब n1 क्या हो सकता है? जो हमने पहली सीरीज पढ़ी लेमन सीरीज, वहां पे n1 की वैल्यू 1 है और बार्मर के लिए n1 की वैल्यू 2। समझ में आ गए यहाँ तक? ठीक है, क्लियर है? सारी वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से। एक क्वेश्चन लिखो।
अच्छा, इनके नाम भी होते हैं बच्चों। नाम तो याद नहीं है। पहला, इनके नाम होते हैं बच्चों एच एल्फा, इसका एच बीटा, नेक्स्ट वाले का एच गामा, नेक्स्ट वाले का एच डेल्टा। सिमिलरली इसका क्या होगा, एच एल्फा, एच बीटा, एच गामा, एच डेल्टा। अल्फा बीटा गामा डेल्टा, लिखो। हाँ जी सर, यही बताने वाले हैं गुरुजी। बिल्कुल सही बात है। अगर आप इसकी रेंज देखो तो रेंज आ रही है बच्चों कहाँ से कहाँ, 3600 आर्मस्ट्रॉन्ग से 6500 आर्मस्ट्रॉन्ग के आसपास आ रही है। ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम की, किसकी, नॉट फॉर ऑल, हाइड्रोजन एटम की। क्यों, क्योंकि जैसे ही आप जेड की वैल्यू बढ़ा दोगे, जैसे जेड की वैल्यू 2 रखी आपने, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगी। जैसे ही आपने 4 टाइम डिक्रीज किया, तो 6 5 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो लेस देन 1500, तो अगेन वो यूवी रेज में ही चला जाएगा। ठीक है, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन एटम। तो लिख लो, फॉर हाइड्रोजन एटम बाल्मर सीरीज प्रोड्यूस वेवलेंथ, बाल्मर सीरीज प्रोड्यूस वेवलेंथ इन द रेंज ऑफ विजिबल लाइट। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ एच डेल्टा ऑफ बाल्मर सीरीज, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ एच डेल्टा ऑफ बाल्मर सीरीज। एच डेल्टा कहाँ से कहाँ है चेक करना। एच डेल्टा होगा मेरे ख्याल से, जब 3 से 2 पे आ था तो अल्फा था, तो 4 क्या होगा बीटा, 5 पे क्या होगा गामा, तो 6 पे क्या होगा डेल्टा। तो मतलब कि मुझे 6 से कहाँ पे आना है, 2 पे आना है। 6 से कहाँ पे आना है, 2 पे आना है। तो एच क्या कर रहा है, 4 से क्यों आएगा, कौन सा है, 6 से तो है बच्चे। 6 से कहाँ पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, 4 कहाँ से आ गया, है ना। तो एच डेल्टा के लिए मुझे क्या निकालना, वेवलेंथ निकालना, तो वेवलेंथ क्या होगी, ई 6 - E2 एच सी अपॉन में लेमडा से निकाल लो। वरना फिर इसके लिए तो मुझे एनर्जी पता होनी चाहिए, एनर्जी याद नहीं है तो आपको पता है एक और फॉर्मूला भी है क्या, 911 आर्मस्ट्रॉन्ग। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 1 ही हाइड्रोजन है तो N1 की वैल्यू कितनी है, 2, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, नीचे आएगा 36 - 2 4 32, ये जाएगा बच्चे 8 से। आंसर अब निकाल लो, निकाल लोगे ना। ठीक है, ये तो डायरेक्टली निकल जाएगा विदाउट नोइंग एनर्जी लेवल्स। ठीक है, निकल जाएगा ना डायरेक्टली। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी अप्रोक्सीमेटली, इसकी वैल्यू आ जाएगी, चेक करो, 4100 आर्मस्ट्रॉन्ग के आसपास आएगी, 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग के आसपास, जो कि विजिबल लाइट है मेरे ख्याल से। ये आपकी कौन सा कलर दे सकती है, वॉयलेट इंडिगो, ब्लू कलर के आसपास आ सकती है, इसकी ब्लू इंडिगो के आसपास। ठीक है, ठीक है बच्चों। ऐसे ही फिर बच्चों क्या होती है, नेक्स्ट रेंज भी होती है। नेक्स्ट रेंज का नाम क्या है, पास्चन। पास्चन कहाँ से कहाँ जाएगी, तो डायरेक्टली लिख लें अब जल्दी से, कहाँ से कहाँ जाएगी बच्चों, इन्फानाइट से 3 तक जाएगी। अब शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, इन्फानाइट से 3 तक जाएगी, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, पास्चन सीरीज। ये जो बच्चों प्रोड्यूस करेगा, आप देखोगे कि ये 8000 से ऊपर चल जाएगा, 10,000 14,000 के आसपास। हमें पता है पहले आती है कौन सी, यूवी रे, उसके बाद आती है विजुअल, विजुअल के बाद कौन सी आती है, इंफ्रारेड। कौन सी आती है बच्चों, इंफ्रारेड।
रेडिएशन, आई आर रेडिएशन प्रोड्यूस करता है कौन? अब तो जितने भी आएंगे सारे के सारे क्या आएंगे? हाइड्रोजन एटम के लिए, नॉट फॉर ऑल अगेन, आई एम रिपीटिंग, ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम। लिख लो ऊपर, फॉर हाइड्रोजन एटम। हीलियम के लिए चेंज हो जाएगा। हो सकता हो ये हीलियम के लिए क्या हो, विजुअल रेंज दे रहा हूं। हीलियम के लिए क्या दे रहा हो, विजुअल रेंज, क्योंकि वहां पे जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, 4, सॉरी 2 हो जाएगी, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, उस हिसाब से कैलकुलेशन होगी। क्लियर है यहां तक सभी को? क्वेश्चन के बाद कौन सी आती है, ब्रैकेट। कहां से कहां, इनफाइनाइट से 4 तक। उसके बाद कौन सी आती है, पी फंड। कहां से कहां, इनफाइनाइट से 5। और एक और बता दो, कहां से कहां, इनफाइनाइट से 6 तक, कौन सी है, हम्फ्री। हम्फ्री सीरीज हो, ठीक है, जिनकी लगभग लगभग 40,000 के आसपास भी पहुंच जाती है। ठीक है, पर मेन पर्पस हमारा यही नहीं है बच्चों, हम फेरी। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से तो नहीं आते, क्वेश्चन जैसे आते हैं हम वैसे करते हैं बस। ठीक है, तो ये बताने का तरीका था। आप क्वेश्चन देखो, अब आराम से करने हैं क्वेश्चन। लिखो, तो पहला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन आराम से पढ़ना है, क्योंकि कंफ्यूजन होगी क्वेश्चन में, आपसे पूछता रहूंगा इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, वरना तो ना सेंस ही नहीं भूल जाओगे, क्या निकालना है, किसका लैम्डा निकालना है, उस चीज में कंफ्यूज रहोगे। तो आराम से सोच समझ के मुझे जवाब देना। लिखो, फाइंड द लैम्डा ऑफ, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन रिक्वायर्ड, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ radiation required to excite the electron, to excite the electron in lithium, in lithium Li2 plus, हाइड्रोजन लाइक एटम है ये भी। ठीक है, Li2 plus फ्रॉम n equal to 1 to n equal to 1 to n2 equal to 3 orbit. Second, how many spectral lines are observed, how many spectral lines are observed in the emission of spectrum, in the emission of spectrum of above excited system, observed in the emission spectrum of above excited system। एक्साइटेड सिस्टम, ये तो आप निकाल लोगे, क्या था फॉर्मूला बच्चों, नंबर ऑफ फोटोन निकालने का फॉर्मूला क्या था, NC2, या फिर n × n−1 डिवाइड बाय, वो तो डायरेक्टली निकल जाएगा। बस आपको क्या निकालना, पहला पार्ट के लिए लेमडा निकालना, जल्दी निकालो, लेमडा निकालो। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन। देखो, एक हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल एक एटम है, हाइपोथेटिकल 1 इलेक्ट्रॉन एटम। ठीक है, जिसकी E1 पे एनर्जी है बच्चों -15.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E2 पर है -5.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E3 पर है -3.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E4 पर है -1.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E5 पर है -0.8 इलेक्ट्रॉन। ये सारी एनर्जी लेवल गिवन है। ठीक है, निकालना क्या, फर्स्ट फाइंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ दिस एटम, फाइंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ दिस एटम। सेकेंड,
फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द सीरीज, फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द सीरीज टर्मिनेटिंग एट n इक्वल टू 2। n इक्वल टू 2 पे टर्मिनेटिंग करा है तो उसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालनी है। पता होगा शॉर्टेस्ट कैसे निकालते हैं, बता चुका हूँ। थर्ड निकालना है एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ n इक्वल टू 3। थर्ड निकालना है एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ n इक्वल टू 3। चौथा निकालना है क्या, वेव नंबर ऑफ फोटोन, वेव नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड फ्रॉम n इक्वल टू 3 टू n इक्वल टू 1। वेव नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड फ्रॉम n इक्वल टू 3 टू n इक्वल टू 1। अगर आपको याद हो हमने पढ़ा है कहाँ पे, वेव नंबर का कॉन्सेप्ट, वेव, हाँ, 1/λ होता, हमने पढ़ा है कहाँ पे, वेव एंड ऑक्सीलेशन में पढ़ा है। के पढ़ा था ना हमने, के जो पढ़ा था उसको बोलता है एंगुलर वेव नंबर, क्योंकि उसमें 2 पाई और हो जाता है। ठीक है, 1/λ क्या हो जाता है बच्चों, नॉर्मली वेव नंबर। तो एक्चुअली नथिंग बट हमें 1/λ ही निकालना है 3 से 1 के लिए। करो जल्दी से चारों पार्ट, चारों पार्ट करो जल्दी से। आयनाइजेशन एनर्जी कैसे निकालते हैं, व्हाट डू मीन बाय आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी लेवल पहले दे रखा है, आंखों से अंधा इंसान। क्या होगा बच्चों इसका, आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी, इन्फिनिटी माइनस E1। E1 पे कितनी एनर्जी है, माइनस के 15.6, तो कितनी हो गई आयनाइजेशन एनर्जी, 15.6 होगी बच्चों। क्या हो गई, पहला पार्ट का आंसर सिंपल है, इनफाइनाइट से E1 वाली आपकी क्या बन जाती है, आयनाइजेशन एनर्जी बन जाती है, बताया था। ये 0 है, ये माइनस के 15.6 है, इसको एक ही फॉर्मूला याद रहेगा जिंदगी भर, जिंदगी भर इसको बस 13.6 के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देगा। ऑप्शन में अगर 13.6 होगा, तो 13.6 को ही लगा के आएगा, 15.6 को नहीं लगा के आएगा, इसमें टैलेंट है। और पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल मैंने बताया था एनर्जी को किससे डिवाइड कर दो, ई से। तो पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना निकल जाएगा, 15.6 वोल्ट। क्लियर है यहां तक। सेकंड पार्ट क्या निकालना था, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कौन सी, कहां से कहां तक आने पे होता है भाई, तू बता शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। इनफाइनाइट से कहाँ, टू बोला है, टू तक टर्मिनेट कर रहा है, तो कहां से क्या हो जाएगा बच्चे। सेकंड पार्ट का आंसर बहुत ही सिंपल है, कहां से का, इनफाइनाइट से टू तक। वेवलेंथ निकालनी है तो किसके बराबर होगा बच्चों, एस सी अपॉन में लेमडा के। तो लेमडा निकल जाएगा हमारा क्या, एस सी 12420। ई इनफाइनाइट पे एनर्जी 0 है, इस पे कितनी एनर्जी गिवन है E2 पर, माइनस के 5.3। तो कितना हो जाएगा बच्चों, निकालो, 12420 डिवाइड बाय 5.3, कितना निकला लेमडा, बताओ। कब निकालेगा, अगले साल, इतना टाइम लग रहेगा पेपर में, जल्दी करो। टू थ्री फोर थ्री, 4.3 के आसपास डेसिमल पॉइंट में इतना आर्मस्ट्रांग आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू क्या आती है बच्चों, एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ n इक्वल टू 3। एक्साइटेशन पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, एक्साइटेशन पोटेंशियल, एक्साइटेशन पोटेंशियल का मतलब ध्यान से समझो, एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब समझो कि हमें इसको एक्साइट करना है, कहां से कहां, 1 से लेकर 3 तक। 3 बोला है ना, तो उतनी एनर्जी चाहिए होगी, E3 माइनस E1, E3 माइनस E1 हो जाएगा।
E3 माइनस E1, ये कौन सी हो जाएगी बच्चों एनर्जी आपकी? एक्साइटेशन। E3 पे वैल्यू दे रखी है क्या आपको? क्या दे रखी है? माइनस के 3.08, माइनस के 3.08, और E1 पे वैल्यू है माइनस के 15.6। कितनी वैल्यू हो गई निकालो? आई थिंक 12.5852 इलेक्ट्रॉन, ये आ जाएगी बच्चे। और अगर आपको क्या निकालनी है, पोटेंशियल निकालना है। शोर कौन मचा रहा है? हो गया यहां तक सभी का? लास्ट पार्ट क्या था? वेव नंबर निकालना, जो भी आपका कहां से कहां तक, 3 से 1 तक। ये मेरे ख्याल से 3 से 1 तक ही निकाला हमने। वेवलेंथ निकालना है इसके लिए, पहले वेवलेंथ निकालो लेमडा, या फिर 1/लेमडा डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। निकालो 1/लेमडा, निकालो जल्दी से, जल्दी से 1/लेमडा निकालो। कितना निकला वेव नंबर? देखो, पहले से गिवन है क्या? वेव नंबर तो वहां से भी निकाल सकते थे, लेमडा वाले से भी निकाल सकते हैं, है ना, डायरेक्टली। तो लेमडा का फॉर्मूला क्या था बच्चे? लेमडा का फॉर्मूला क्या था? पर हमें जेड की वैल्यू पता नहीं है। यहाँ पे देखो, जेड की वैल्यू कुछ ना कुछ हो सकती है, तो हम ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज करें, काट देना। बिकॉज जेड वैल्यू इज नॉट गिवन, लिख लो। बिकॉज जेड वैल्यू नॉट गिवन। तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? हमें निकालना पड़ेगा दूसरे वाले फॉर्मूले से। तो दूसरा वाला फॉर्मूला क्या था? E3 माइनस E1 HC अपॉन में लेमडा। मेरे ख्याल से 1/लेमडा पहले से ही निकालना है। तो E3 माइनस E1 अपॉन में HC यूज करना है। E3 माइनस E1 आपने निकाल लिया कितना? 12.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता तो ये कितना होता? 12420। ठीक है। मेरे ख्याल से मैं यहाँ से 200 लगा दूं यहाँ पे, तो लगभग लगभग ये देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली बराबर से ही बैठ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से 1/में 1000 के आसपास आ रहा है। यस और नो? वो भी आर्मस्ट्रॉन्ग इनवर्स में। आर्मस्ट्रॉन्ग इनवर्स, ये भी है इंपॉर्टेंट। अगर आर्मस्ट्रॉन्ग इनवर्स है, तो आर्मस्ट्रॉन्ग में 10 पावर कितने होते हैं? -10, +10 बन जाएंगे, है ना। और डिवाइड बाय 10 पावर 3, तो कितने वेव नंबर आ रहे हैं बच्चों? अप्रोक्सीमेटली 10 पावर 7 आ रहे हैं वेव नंबर। समझ में आएगा नहीं? अप्रोक्सीमेटली है, क्योंकि मैंने क्या किया, 1252 को 1240 के अप्रोक्सीमेटली 1 ही मान लिया है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अगर 1000 के आसपास आ रहे, वैसे 1000 से ज्यादा ही आएंगे। 1252 है, नीचे क्या है, 1242 है, 1000 से ज्यादा ही आएंगे। तो चेक कर लेना, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। क्लियर है यहाँ तक? हाँ भाई, कोई डाउट है? पूछ ले, पूछ ले भाई। क्लियर है? ठीक है, तो नेक्स्ट लिखो फिर। ए हाइड्रोजन एटम इज एक्साइटेड, a hydrogen atom is excited through EM wave radiation. An hydrogen atom is excited through EM wave radiation such that it emits visible light during de-excitation. It emits visible light during de-excitation. During de-excitation, de-excitation को समझते हो ना? क्या होता है de-excitation का मतलब? हाँ तो बता भाई। तो तेज हाँ क्यों बोला तूने? पहले मन में सोच लिया करना क्या है de-excitation, कहाँ से कहाँ। बस रहने दे, छोड़ दे तू पढ़ाई। हाँ, जब हम हायर एनर्जी स्टेट से, ये बोलूंगा लोअर एनर्जी स्टेट पे आ रहे हैं, तो ठीक है। तो फोटोन को क्या करता है, रिलीज करता है इन द फॉर्म, सॉरी, एनर्जी को रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक है, लिख लिया बच्चों डी एक्साइटेशन। उसके बाद लिखो फाइंड द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, फाइंड द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन
ऑफ EM वेव बाय विच इट इज पॉसिबल। करो। अभी निकल गया। हाँ, क्या आंसर है? 6560। गलत है ये। क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन में क्या पूछा है इसने? क्वेश्चन में पूछा है कि मुझे EM वेव की रेडिएशन निकालनी, EM वेव की रेडिएशन निकालनी। क्वेश्चन पढ़ो पहले, क्वेश्चन क्या लिखा? हाइड्रोजन एटम इज एक्साइटेड थ्रू EM वेव रेडिएशन। पहले एक्साइट तो करोगे। एक्साइट किससे करोगे? कोई फोटोन जब इंसिडेंट होगा EM वेव से। EM वेव अगर एक्साइट कर रहा है तो उसको कहां से कहां लेके जा रहा है? जनरल स्टेट 1 से 3 लेके जा रहा है। तो मेरे को 1 से 3 तक की वो लैम्डा ऑफ रेडिएशन निकालनी है। मुझे तो ये तो पूछा ही नहीं है कि उसने कि मुझे विजुअल लाइट निकालनी है। वो तो आपने सही पकड़ लिया कि 3 से लेकर 2 तक ही होगा। लेकिन मुझे तो 3 तक पहुंचाने के लिए भी तो 1 से 3 तक लेके जाना पड़ेगा उसको, कि नहीं? तो जो हम एक्साइट करेंगे, एक्साइट से वो 1 से लेकर 3 पे जाएगी। हो सकता हो अलग स्टेट में भी जाए, हो सकता हो 1 से लेकर 5 में भी चली जाए, पर हमें तो 1 से लेकर 3 तक जाना है, क्योंकि ये 3 से वापस किस में आएगा? 2 में आएगा। 1 पे नहीं आ रहा, 3 से किस पे आ रहा है? 2 पे आ रहा। तो हमें एक्साइटेड वाली वेवलेंथ निकालनी, क्योंकि देखो लास्ट में क्या लिखा है? फाइंड द वेवलेंथ ऑफ किसकी? EM वेव रेडिएशन की। किसकी नहीं निकालनी? जो फोटोन प्रोड्यूस हुआ है आफ्टर रिलीजिंग डी एक्साइटेशन की नहीं निकालनी, EM वेव की निकालनी है। तो EM वेव की कहां से कहां होगी बच्चों? E3 से लेकर E1। 113 इतना ही कुछ आ रहा है, 1000 के आसपास। 1024 कितना आएगा? 1024 तो वही है, 1024 आर्मस्ट्रॉन्ग आ गया। सभी का आ गया। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। ये वही वाला है। आराम से पढ़ना है, सोच समझ के, जल्दबाजी नहीं करनी है। लिखो। हाइड्रोजन गैस इज एक्साइटेड बाय, हाइड्रोजन गैस इज एक्साइटेड बाय लैम्डा इक्वल टू 974 आर्मस्ट्रॉन्ग। हाइड्रोजन एटम is excited by a radiation of lambda equal to 974 Armstrong. How many spectral lines are possible? How many spectral lines are possible in resulting emission spectrum? In resulting emission spectrum. And also find the longest wavelength. Also find the longest wavelength. क्या पूछ रहा है यहां से? कोई बताएगा मेरे को क्या पूछ क्या रहा है ये? करेक्ट, N2 पूछ रहा, मतलब कि कहां तक वो जा सकता है। जाएगा कहां से? 1 से ही जाएगा। 1 से लेकर N तक निकालना, तो आपको पता फॉर्मूला क्या होता है? EN2 माइनस EN1 इक्वल टू क्या होता है बच्चों? SC अपॉन में लेमडा। लेमडा की वैल्यू गिवन है, हमें EN2 निकालना है। क्या निकालना है? EN2 निकालना है। एक्चुअली मुझे क्या निकालना है? N2 निकालना है। यहां से निकाल लो, वरना हाइड्रोजन तो उसने डायरेक्टली ही बोल दिया है। हाइड्रोजन उसने डायरेक्टली ही बोल दिया। जब डायरेक्टली ही बोल दिया है तो वाई नॉट आई शुड यूज लेमडा इक्वल टू 911 आर्मस्ट्रॉन्ग डिवाइड बाय जेड। जेड की वैल्यू यहाँ पे 1 का स्क्वायर। N2 की वैल्यू निकालनी है, तो N2 का स्क्वायर इंटू N1 कहाँ पे बच्चे? 1 है। और यहाँ पे आएगा N2 का स्क्वायर -1। समझ में आ गया? ठीक है, इसको इधर ले जाओ। N2 का स्क्वायर -1 डिवाइड बाय N2 का स्क्वायर 911 डिवाइड बाय
974। आर्मस्ट्रॉन्ग से आर्मस्ट्रॉन्ग कैंसिल हो गया। बताओ कितनी वैल्यू आ गई। 0.9 आगे भी तो बोले एक और। वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा 0.9 ही आएगा। 0.93। ठीक है। तो मेरे ख्याल से अगर मैं N2 को उसके मल्टीप्लाई करूं तो आ जाएगा, देखो, N2² - 1 इक्वल टू 0.93 N2²। इसको इधर ले जाओ तो ये प्लस का है, माइनस का, तो कितना आएगा? 0.07 N² इक्वल टू 1। N2² इक्वल टू 1.007, जो कि हो गया 100/7। N2 की वैल्यू आ गई बच्चे 100/7। यार देखो कितनी वैल्यू आ रही है अप्रोक्सीमेटली। डिजिट में आनी चाहिए बच्चों, नंबर के फॉर्म में आनी चाहिए। 4 ही डायरेक्टली कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो एन की वैल्यू कितनी आ रही है? N2 की वैल्यू 4 आ रही है। ठीक है, आगे सबकी 4। ठीक है। अब क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है? वेवलेंथ निकालनी है। फाइंड द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो बता भाई, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कहाँ से कहाँ निकलेगी? हम्म। मारो उसको। अभी बताया था, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालने के लिए एनर्जी गैप कम होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए बच्चों? E2 से E1 हो। ठीक है, तो निकालो जल्दी से। अगर वैल्यू याद है तो ठीक है, वरना फिर आप थोड़ा लंबा पड़ेगा। N = 2 पे हाइड्रोजन एटम की वैल्यू याद है तो कितनी होती है? माइनस के 3.4। ठीक है। निकालना क्या था हमें? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो 13.6 से उसको माइनस कर दो। ठीक है। तो मेरे ख्याल से 12420 डिवाइड बाय 12.2, सॉरी 10.2। हाँ ना, 10.2 से डिवाइड करेंगे उसको। लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 12420 डिवाइड बाय E2 - E1। 12420, E2 की वैल्यू है माइनस के 3.4, माइनस के 13.6। वैल्यू आएगी 12420 डिवाइड बाय 10.2। हाँ, तो निकालो एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ रही है। 10 से डिवाइड करोगे तो मेरे ख्याल से लगभग लगभग 1240 के आसपास आएगी अप्रोक्सीमेटली। इसी के आसपास आएगी, 1230-40 के आसपास। 10 पॉइंट है ना, मतलब 10 ही हो गया। 10 से 0 से करा 1240, 0.2 ज्यादा है तो एक गायब कर दिया हल्का सा, बस क्या दिक्कत है। ठीक है। आपको ऑप्शन देंगे, अगर ये इसमें दे रखा होता, इसमें न्यूमेरिकल टाइप में, तो इस इन टाइप के क्वेश्चन में मुझे ऐसा लगता है कि एक रेंज गिवन स्पेसिफाई करेगा। जैसे वो दे सकता है 1235 से 1245, इतनी रेंज देगा बस। 1235 से 1245 तक की रेंज में पुट करते हो तो उसको आंसर को आप एक्सेप्ट किया जाए, क्योंकि ये नंबर डिजिट, क्योंकि ये डेसिमल वाले हैं। डेसिमल वाले में हमेशा एक रेंज स्पेसिफाई होती है। ठीक है। अगर एग्जैक्ट है उसके लिए कोई रेंज स्पेसिफाई नहीं, जैसे 3, 2, 1, उसके लिए कोई रेंज नहीं है, नंबर यही चाहिए तो यही आंसर है। आप 1.9 इनपुट करोगे गलत हो जाएगा। उसने अगर डिजिट पूछा है तो उसने पूछा नियरेस्ट डिजिट बताना है तो याद रखना। नेक्स्ट लिखो। देखो, द यूवी लाइट ऑफ वेवलेंथ, यूवी लाइट ऑफ वेवलेंथ lambda इक्वल टू 690 आर्मस्ट्रॉन्ग is incident on a hydrogen atom in ground state।
हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एंड द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। चल तो देखो क्या क्या गिवन था। लेमडा गिवन है, लेमडा से तो भैया हमें एक्साइटेड होंगे अभी, इस लेमडा से हम तो क्या होंगे, एक्साइटेड, हमें एनर्जी मिलेगी। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच सी अपॉन में लेमडा, जो कि होगा 12420 आर्मस्ट्रॉन्ग डिवाइड बाय 690 आर्मस्ट्रॉन्ग। जीरो से जीरो कटेगा तो लगभग लगभग कितना आएगा बच्चों? 17.9, 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आ, ठीक है। हमें पता है कि अगर हमें इसको एक्साइट करना है तो अभी एनर्जी इंसिडेंट की है किस पे? हाइड्रोजन एटम। बल्कि मुझे इलेक्ट्रॉन में बोलना चाहिए। अब उस इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइट करना है। ग्राउंड स्टेट से एक्साइट एक्साइट करना है, क्या बोला था क्वेश्चन में? ग्राउंड स्टेट से बस क्या करना है बच्चों? एक्साइट करना है। तो काइनेटिक एनर्जी जितनी बचेगी ग्राउंड स्टेट से एक्साइट करना है, तो 18 माइनस के 13.6 कितना बचा बच्चों? 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको पता है हाफ एम वी स्क्वायर किसके बराबर आता है? 4.4, 1.6 टेन पावर माइनस, बस वी की वैल्यू निकालनी है, मास की वैल्यू पुट करनी है। हाँ बिल्कुल करेक्ट, मैंने ए बाय एम का फॉर्मूला भी बताया था, ए बाय एम याद रखना है। ए बाय एम कितना होता है बता भाई, कितना होता है ए बाय एम? 1.7 इंटू टेन पावर 11, डायरेक्टली वही पुट कर आ जाएगा। अंडर रूट का भी कॉन्सेप्ट बताया था, याद करो। हाँ 0.4 टेन पावर 6, बस खत्म हो जाएगा आंसर। ठीक है, सर में आ गए सभी को, वही डायरेक्टली पुट करोगे आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, लिखो। A gas of hydrogen atom can absorb a gas of hydrogen atom can absorb radiation of 68 electron volt। कितना? 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Consequently, the atom can emit consequently the atom can emit radiation of only three different wavelength या थ्री डिफरेंट photons भी बोल सकते हैं। Consequently, the atom can emit radiation of only three different photons. Out of these three photons, out of these three photons, wavelength can be equal or smaller than wavelength can be equal or smaller than that of absorbed photon. Out of this, wavelength can be equal or smaller than that of absorbed photon. Fine. First part. Initial state of atom. इनिशियल स्टेट ऑफ एटम पूछा इसने। सेकंड पार्ट, फाइंड द एटम। कौन सा एटम है इसमें? तो उसको अलग की जो आपने पढ़ा लिखा है केमिस्ट्री में, जो एटम आप जानते हो एलिमेंट के बारे में, उसमें से कोई एक एलिमेंट के बारे में पूछ रहा है। थर्ड निकालना है मिनिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन। और लास्ट निकालना बच्चों, फाइंड द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एटम। फाइंड द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एटम। क्वेश्चन बच्चों एडवांस लेवल का है तो इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि लाइट के पास, अगर आप ध्यान से देखो उसको अच्छे से ही समझते, देखो एटम है हाइड्रोजन एटम, उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करी, लाइट इंसिडेंट करी तो कितने वेवलेंथ से इंसिडेंस करी? सॉरी वेवलेंथ नहीं गिवन है, कितनी एनर्जी से करी बच्चों? 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल गई इसको।
ये मान के चलो न्यूक्लियस, इस इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी मिल गई बच्चों? 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये तो डेफिनेटली मोशन में तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है, चलो वो तो बात अलग है। उसके बाद ये कहीं ना कहीं एक स्टेट में तो गया जाएगा। इसने बोला कि ऐसे वो कितने फोटोन प्रोड्यूस कर सकता है? 3 फोटोन प्रोड्यूस कर सकता है। हमने पढ़ रखा है ग्राउंड, 1, 2। 3 का केस तो तभी हो सकता है जब यहां से एक्साइड होके 10.10⁻⁷ तक रुके, उसके बाद या तो डायरेक्टली 1 पे चला जाए, एक लैम्डा 1, या यहां से इस पे चला जाए, कहां पे आ जाए, लैम्डा 2, या फिर मैंने बोला था 2 से 3 पे चला जाए, लैम्डा। यही केस हो सकता है। तो कितने लैम्डा है यहाँ पे? 3 लैम्डा है। 3 लैम्डा हो गए, ठीक है। तो क्वेश्चन आज ग्राउंड स्टेट क्या है इसकी? 1। गलत है। अब देखो नेक्स्ट लाइन का भी तो कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट होगा। नेक्स्ट लाइन क्या पूछ रखी है देखो, आउट ऑफ दिस, या तो लेमडा क्या है बच्चे? इक्वल है। वेवलेंथ इक्वल है, या तो एमिटेड वेवलेंथ स्मॉलर है एमिटेड। आउट ऑफ दिस, जो 3 वेवलेंथ ने प्रोड्यूस करी, या तो इक्वल है या तो स्मॉलर है किससे? एब्जॉर्ब से। अगर स्मॉलर है एब्जॉर्ब से, स्मॉलर है, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तो कब निकलती है? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तब निकलती है जब हमारा गैप क्या होता है? छोटा होता है ना। तो मतलब कि ये जो वेवलेंथ है, λ1, λ2, λ3, ये वेवलेंथ या तो जो अप्लाइड वेवलेंथ है ना, या तो उनसे क्या हो? छोटी हो। सॉरी, जितने भी वेवलेंथ है, एक्स वेवलेंथ है, मुझे नहीं पता। वो तो हमें पता चलेगा ना किससे? 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब हम पुट करेंगे और हम वेवलेंथ निकालेंगे, उससे या तो छोटी होगी या तो बड़ी होगी। वही हो सकता है, यस और नो? ठीक है। अब एक चीज बताओ, ध्यान से देखो। अगर मैं मान के चलता हूं कि लेट सपोज इलेक्ट्रॉन यहां पर है, बस यही कॉन्सेप्ट समझना, देखो जरूरत भी नहीं है निकालने की। इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे गया, तो एनर्जी लेवल बढ़ गया कि घट गया? सर बढ़ गया। 1 पे जाता तो अच्छा रहता, जाना तो उसको 3 पर ही है। अब दो केस हो सकते हैं, या तो ग्राउंड स्टेट से जाए या तो फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट से जाए, यही केस हो सकता है। ठीक है, मैं अभी लेके चल रहा हूं n = 1 पे। अगर ये n = 1 पे लेके चलता है तो इसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी बच्चे। ये वेवलेंथ और ये वाली वेवलेंथ तो इक्वल हो गई। चलो एक केस तो हमें जो बोल रखा था, आउट ऑफ दिस वन ऑफ कैन एनी वन ऑफ द लैम्डा कैन बी इक्वल, और बाकी सब क्या हो सकता है? छोटे या बड़े भी हो सकते हैं। पर एक चीज देखो, जब हम ज्यादा एनर्जी स्टेट से आते हैं तो हमारी वेवलेंथ कम होती है कि ज्यादा? कम होती है। कम होती है ना? कम होते हैं ना वेवलेंथ। तो डेफिनेटली ये दोनों वेवलेंथ तो इससे ज्यादा ही होंगी। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में एनर्जी गैप क्या है? कम है। तो ये तो केस बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये केस तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ध्यान से समझो, क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ है इसमें एनर्जी गैप ज्यादा है, इन दोनों की वेवलेंथ में एनर्जी गैप कम है। एनर्जी गैप कम होने से लैम्डा इनका ज्यादा होगा। आपने तो बोला लैम्डा कम होना चाहिए, यहाँ तो लैम्डा क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। तो ये केस तो बिल्कुल ही गलत हो गया। ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन, इसका मतलब कि उसका जो इनिशियल स्टेट है कहां पे है बच्चों? n = 2 है। देखो कैसे, n = 2 है, मतलब कि ये यहां से एक्साइटेड होकर यहां जा रहा होगा। तो एक चीज ध्यान दो, ये वाला लैम्डा और ये वाला लैम्डा सेम नहीं होंगे क्या? हो गए सेम। पर जो ये लैम्डा है, और आपको पता है पहले और दूसरे में तो गैप ज्यादा भी होता है, तो ये दोनों लैम्डा इससे क्या होंगे? हमेशा कम ही रहेंगे। केस सॉल्व हो गया हमारा। हमारा हमें तो ये चाहिए था कि तीनों की तीनों या तो उनमें से कोई इक्वल हो या तो उनमें से छोटी। वो केस हो गया। तो मतलब कि हमारा जो इनिशियल स्टेट है वो कौन सा है बच्चों? एटम का n = 2। इसका मतलब कि 2 से एक्साइड होके कहां जा रहा है? 3 में जा रहा है। तो 2 से लेकर 3 में जा रहा है, तो उसको कितनी एनर्जी चाहिए थी? 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए थी। हाइड्रोजन तो हो नहीं सकता, हाइड्रोजन को तो आपको पता कमी चाहिए होती। अब हमें जानना है, हमें जानना है कि भाई साहब कौन है इसके पीछे, कौन सा आइटम है। अब ये तो पता चल गया कि आपको 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिए, कितने दिए? 68।
हमें ये नहीं पता कि जेड क्या है, नहीं पता ना जेड क्या है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? या तो एक काम करो, 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेमडा निकालो, और लेमडा निकाल के फिर हम जेड निकालें। यही केस हो सकता है, क्योंकि N1 N2 की वैल्यू हमें पता ही है। समझ में आ गया कैसे करना है? समझ में आ गया बच्चों? या फिर क्या करो, एनर्जी निकाल लो, एनर्जी निकाल लो। आपको पता है E2 पे एनर्जी, जनरल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है E2 पे? सर E2 पे एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता था, माइनस के 13.6 एन स्क्वायर डिवाइड बाय जेड। फॉर्मूला भूल जाता ना, यूज नहीं किया, अब याद आ रहा होगा। ठीक है, यही होता है ई एन पे, ई एन पे। जेड की वैल्यू कौन सी है वो तो हमें पता नहीं, वही तो हमें निकालनी है। ठीक है, निकाल लेंगे, वो हम निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक है सर, ये हो गया। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर होता है ना, हाँ सॉरी, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। हमें गिवन है, एनर्जी गिवन है 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहां से कहां तक एक्साइड हुआ था वो? 2 से 3 पे हुआ था। तो हम वो तो निकाल सकते हैं, E3 माइनस E2 निकाल सकते हैं। कितना गिवन है बच्चे? 68 पॉइंट। E3 निकालो, E3 की वैल्यू, मतलब एन की वैल्यू कितनी हो गई बच्चे यहाँ पे? 3 हो गई। तो माइनस के 13.6 जेड स्क्वायर डिवाइड बाय 9। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13.6 जेड स्क्वायर 4 इक्वल टू 60। अब तो निकल जाएगा जेड की वैल्यू, यस और नो? तो मेरे ख्याल से जेड की वैल्यू आएगी 68 डिवाइड बाय 13.6, और फिर नीचे आएगा 1/4 माइनस 9। ठीक है, कर दोगे? निकालो इसकी वैल्यू, करो जल्दी करो, छोड़ना नहीं। रूट भी करना है, बहुत काम करना है बाकी। करेक्ट, जेड की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों? 6। तो एटम क्या निकल गया? कार्बन। देखो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त। नेक्स्ट पॉइंट क्या निकालना था? फाइंड द मिनिमम वेवलेंथ। मिनिमम वेवलेंथ निकालनी है। अब मिनिमम वेवलेंथ क्या होगी? क्या लगता है आपको, मिनिमम वेवलेंथ कहाँ से कहाँ होगी? आपको पता है मिनिमम वेवलेंथ तो कौन सी होगी बच्चे? एमिट वाली निकालनी, एमिट वाली। इन्फिनिट से कहाँ पहुंच गया? जो एमिट कर रहा है, एमिट कहाँ से कहाँ कर रहा है? 3 से या तो 2 कर रहा है, या 3 से 1 कर रहा है, या तो 2 से 1 कर रहा है। अभी तक, अभी तक जितना मैंने देखा है, 1 से 2 के बीच में गैप हमेशा क्या रहता है? ज्यादा ही रहता है। और 2 से 3 के बीच में गैप कम रहता है। इसका मतलब कि क्या हो जाएगा? 3 से 2 जाएगा ना। मिनिमम वेवलेंथ निकालनी है, अरे सॉरी, मिनिमम वेवलेंथ निकालने के लिए 3 से 1, सॉरी हाँ करेक्ट, 3 से 1। 3 से 1 लैम्डा निकाल लोगे अब? मिनिमम निकाल, हाँ। मिनिमम वेवलेंथ कब होगी? जब एनर्जी गैप ज्यादा होता है। एनर्जी गैप ज्यादा कब होगा? 3 से 1 पे। निकाल लोगे ना, डायरेक्टली फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, याद है फॉर्मूला लिखवाया था मैंने? 13.6 जेड स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस 1/n, या सॉरी 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर से फॉर्मूला लिखवाया था ना। वो वैल्यू पुट करके कर दो, बस आंसर आ जाएगा। इसमें तो एक्साइटेशन वाला एनर्जी निकल जाएगी ना, तो वेवलेंथ लगभग लगभग आएगी इसकी, निकाल लेना। चौथा क्या निकालना है? आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इन्फिनिटी से ग्राउंड स्टेट।
हाँ भाई, हो गया। 28.5। हमें तो बस आयनेशन एनर्जी निकालनी है। आयनेशन एनर्जी कहां से कहां होते, ई इन्फानाइट से ई वन तक, ई इन्फानाइट से ई वन तक निकालनी है एनर्जी। समझ में आ गया? यस और नो? सारी वैल्यू पता चल गई। अब तो मैं जेड की वैल्यू भी पता चल गई है। तो ई इन्फानाइट पे एनर्जी कौन सी होगी, 0। और ग्राउंड स्टेट पे एनर्जी क्या होगी, माइनस के 13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर। मतलब 6 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 से नहीं सॉरी, 36 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस के 13.6 को, ठीक है, वो भी प्लस के साइन के साथ, वही आपकी क्या निकल जाएगी, आयनेशन एनर्जी निकल जाएगी। क्लियर है यहां तक?